यूपी में अपने नेताओं और सहयोगियों की पॉलिटिक्स से बीजेपी की परेशानी बढ़ती जा रही है। पहले से ही कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर अपनी ही सरकार को आंखें दिखा रहे हैं कि अब उनके ही गठबंधन के साथी और एक और मंत्री ने बीजेपी पर बहुत बड़ा बयान देकर सीएम योगी की टेंशन बढ़ा दी है। एकता में बल होता है, एकता में होता है। कुछ विभीषण ऐसे हैं जो जाके ऊपर कह रहे थे निषाद कहीं नहीं है, ऐसे आंख मूंद कर वोट दे देंगे। नतीजा रहा कि निषाद देखो गुस्से में आ गए, 43 सीट हार गए। हम नहीं चाहते निश्चित रूप से विभीषण बीजेपी में होते तो ऐसे 43 सीट थोड़ी हारते हम लोग। आज के दिन में गोरखपुर में 3.5 लाख वोट से जीता था 2019 में, 2018 में सांसद जीता था। आज 1 लाख का वोट अंतर हो गया, 2 लाख वोट कहाँ चला गया। मैं कहता हूँ मैं अपनी पूंजी नहीं गंवाने वाला हूँ विभीषणों के चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी अपना गंवाए, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद को जगाए हैं, ये दूसरी पार्टी में नहीं जाने देंगे। सुना आपने, संजय निषाद बीजेपी में कुछ नेताओं को विभीषण बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विभीषण सीएम योगी से लेकर पीएम और अमित शाह को गलत जानकारी देते हैं और उन्हीं के कारण बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई। दरअसल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में आरक्षण की मांग को लेकर समाज के लोगों को जागृत करने को लेकर विभिन्न जिलों से होते हुए संवैधानिक अधिकार यात्रा गोरखपुर शहर पहुंची थी। यहां पर उन्होंने निषाद समाज के लोगों के लिए आरक्षण की मांग की और सरकार को चिताते हुए कहा, केवट मल्ला मजमार अनुसूचित जात के हकदार हैं। हमारा अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है। अब निषाद का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा और सरकारी नौकरी पाके बढ़ेगा। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बीजेपी के अंदरूनी खेमे में बैठकर पार्टी की छवि को खराब करने वाले नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कुछ विभीषण नहीं होते तो बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में 43 सीटें नहीं हारते। हालांकि इस दौरान उन्होंने इस चीज का खुलासा कतई नहीं किया कि बीजेपी में विभीषण है कौन। फिलहाल इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।